आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शबाना रहमान। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के सिलक्यारा सुरंग में फंसे हुए वर्करों की सूरत हाल का जायजा लिया। बचाव कार्रवाई जंगी पैमाने पर जारी है। तेलंगाना में चुनाव मुहिम आज शाम खत्म हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने डीएमके के वजीर वी सेंथिल बालाजी की जमानत की दरख्वास्त पर कार्रवाई से इनकार कर दिया है। स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ग्लोबल के तखमीने के मुताबिक भारत की इक्तिसादी तरक्की माली साल 2024-25 में बढ़कर 6.4% तक रहने का इम्कान है। कतर ने कहा है कि गजा में इसराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी में मजीद 2 दिन के लिए तोसी के बारे में एक समझौता हुआ है। एशिया का सबसे बड़ा ओपन एयर तिजारती मेला बाली यात्रा का ओडिशा में इफ्तिताह किया गया है और आज गुवाहाटी में भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान तीसरा T20 बैनुल-अक़वामी मैच खेला जाएगा। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में धंसी हुई सुरंग में फंसे हुए 41 वर्करों के लिए अंजाम दी जा रही इमदादी और बचाव कार्रवाइयों का जायजा लिया। फोन पर वजीर आला पुष्कर सिंह धामी से बात करते हुए वजीर आजम ने टनल में फंसे हुए वर्करों और साथ साथ बचाव कार्रवाई में शामिल अफराद की हिफाजत के लिए खुसूसी हिदायत दी। इस दौरान सिलक्यारा में इमदादी और बचाव कार्रवाइयां जंगी पैमाने पर जारी हैं। 41 वर्करों को बचाने के लिए माहिरीन को काम पर लगाया गया है और उन्होंने मलबे के जरिए हाथ से ड्रिलिंग शुरू कर दी है, जबकि ऑगर मशीन का इस्तेमाल टनल में पाइप्स को सीधे पहुंचाने के लिए किया गया है। वजीर आला पुष्कर सिंह धामी जाए हादसा पर पहुंचे और उन्होंने बचाव कार्रवाई का मुआयना किया। मीडिया से बातचीत करते हुए जनाब धामी ने कहा कि सभी इंजीनियर्स, माहिरीन और दीगर अफराद फंसे हुए वर्करों को बचाने में अपनी पूरी सलाहियत के साथ लगे हुए हैं। उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया कि बचाव कार्रवाई जल्द ही मुकम्मल कर ली जाएगी। तेलंगाना में जुमेरात को होने वाली पोलिंग से कबल आज शाम इंतखाबी मुहिम खत्म हो जाएगी। सभी बड़ी सियासी पार्टियों के सीनियर लीडरों ने अपने अपने उम्मीदवारों के हक में वोटरों की हिमायत हासिल करने की खातिर रियासत के तमाम हलकों और खित्तों का सरगर्मी से दौरा करने के सबब इंतखाबी मुहिम उरूज पर पहुंच गई है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी, बीजेपी के सीनियर लीडर्स अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल और अनुराग सिंह ठाकुर, बीजेपी हुक्मरानी वाली रियासतों के वज़ीर आला नीज़ योगी आदित्यनाथ उन लोगों में शामिल हैं जिन्होंने इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया। कांग्रेस के सीनियर लीडरान राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, कर्नाटक के वजीर आला सिद्धारमैया उन चोटी के लीडरों में शामिल हैं जिन्होंने तेलंगाना में कांग्रेस उम्मीदवारों के हक में चुनाव मुहिम अंजाम दी। इस दौरान तकरीबन 26,000 राय दहिंदगान ने घर से वोट देने के मुतबादिल का इस्तेमाल किया है। आला इंतखाबी अफसर विकास राज ने बताया कि रियासत में पहली मरतबा सभी 119 असम्बली हलकों में 29,000 से ज्यादा अफराद को घर से वोट देने के मुतबादिल को मंजूरी दी गई है। 80 साल से ज्यादा के उम्र वाले मुअम्मर अफराद और 40% से ज्यादा माजूर अफराद और इमरजेंसी खिदमात में काम करने वाले अफराद को घर से वोट देने की मंजूरी हासिल हुई है। आज सुप्रीम कोर्ट ने डीएमके के वजीर वी सेंथिल बालाजी की जमानत की दरख्वास्त खारिज कर दी। उन्हें काले धन को जायज बनाने के मामले में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने गिरफ्तार किया है। बालाजी ने सेहत की बुनियाद पर जमानत की दरख्वास्त दायर की थी। आला अदालत मद्रास और हाई कोर्ट के एक हुक्म के खिलाफ अपील की समाअत कर रही थी। हाई कोर्ट ने 19 अक्टूबर को उनकी जमानत की दरख्वास्त खारिज करते हुए कहा था कि अगर उन्हें जमानत पर रिहा किया जाता है तो वो गवाहों पर अपना असर रसूख इस्तेमाल कर सकते हैं। जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस एस.सी. शर्मा पर मुश्तमिल अदालत आलिया की बेंच ने सेहत से मुताल्लिक़ रिपोर्ट पढ़ने के बाद कहा कि इस रिपोर्ट में कोई संगीन बात नहीं है। उन्होंने बालाजी से कहा कि वो बाकायदा जमानत के लिए ज़ेली अदालत से रुजू कर सकते हैं। भारत की इक्तिसादी शरह तरक्की 2024-25 में बढ़कर 6.4% हो सकती है। स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ग्लोबल ने ये तखमीना लगाया है। अलबत्ता उसने ये अंदेशा भी जाहिर किया है कि अशियाए खुर्दनी की ज़्यादा इफरात ज़र की शरह और कमज़ोर बरामदात से आने वाले बरसों में तरक्की की शरह मुतासर हो सकती है। एजेंसी ने इक्तिसादी तखमीने बराए एशिया बैरुल काहिल में कहा है कि अंदरूनी मुल्क ज़्यादा मांग और उभरती हुई इक्तिसादी मंडियों के पेश नज़र इक्तिसादी शरह तरक्की इस साल और अगले साल के लिए सही राह पर गामजन है।
पंजाब असम्बली का 2 रोज़ा इजलास आज तलब किया गया है। पहले दिन ऐवान की कार्रवाइयाँ दोपहर 2 बजे शुरू होंगी। इस इजलास में अशिया और खिदमात टैक्स तरमीमी बिल 2023 समेत 2 बिल पेश किए जाएंगे। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। कतर ने कहा है कि गजा में इसराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी में मजीद 2 दिन के लिए तोसी के बारे में एक समझौता हुआ है। कल रात एक सोशल मीडिया पोस्ट में कतर की वजारत खारजा के तर्जुमान माजिद अल अंसारी ने कहा है कि गजा पट्टी में इसराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी में 2 दिन की तोसी की जाएगी, जिससे यरगमाल बनाए गए अफराद और कैदियों की मजीद रिहाई की राह हमवार हो सके। जंगबंदी की तोसी के बारे में अभी इसराइल की तरफ से फौरी तौर पर कोई तस्दीक नहीं हो सकी है। दूसरी तरफ इसराइल ने आज सुबह सवेरे 33 फलस्तीनी कैदियों को रिहा किया है। अमरीकी सदर जो बाइडन ने इसराइल के वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू के साथ कतर और मिस्र का शुक्रिया अदा किया है, जिन्होंने एक मुआहदे के लिए दोनों फरीकों के दरमियान बिलवास्ता बातचीत की राह हमवार की। कल शाम ओडिशा के शहर कटक में महानदी दरिया के किनारे एशिया का सबसे बड़ा ओपन एयर सालाना तिजारती मेला बाली यात्रा शुरू हुआ। इस साल का ये मेला कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर शुरू हुआ है और ये अगले महीने की 4 तारीख तक जारी रहेगा। ओडिशा और दूसरी रियासतों के सकाफती ग्रुप ओडिसी, चाहू, बिहू और महारी वगैरह जैसे रक्स पेश करेंगे। लगभग 2000 स्टॉल वहां लगाए गए हैं, जिनमें अशियाए खुर्दनी, दस्तकारियों और घरेलू सामान की नुमाइश की गई है। गोवा में जारी भारत का 54वां बैनुल अक़वामी फिल्म फेस्टिवल इफ्फी आज इख्तिताम पजीर हो जाएगा। इख्तितामी तकरीब आज शाम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में होगी, जिसमें फिल्मी सनत से वाबस्ता शख्सियात के अलावा कई दीगर सरकर्दा अफराद भी शिरकत करेंगे। रॉबर्ट कोलोडी की हिदायतकारी में बनी अमरीकी फिल्म फेदरवेट इस बरस की फिल्म फेस्टिवल में दिखाई जाने वाली आखिरी फिल्म होगी। आज फिल्म फेस्टिवल की इख्तितामी तकरीब के मौके पर बेहतरीन फिल्म, बेहतरीन हिदायतकार, बेहतरीन अदाकार, स्पेशल ज्यूरी और बेहतरीन वेब सीरीज OTT अवार्ड भी पेश किए जाएंगे। हॉलीवुड के आजमुदाकार माइकल डगलस को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सरफराज किया जाएगा। सरकर्दा अमरीकी अदाकार आज इफ्फी में मास्टर क्लास से भी खिताब करेंगे। भारत का 42वां बैनुल अक़वामी तिजारती मेला कल नई दिल्ली में इख्तिताम पजीर हो गया। 14 दिन के इस तिजारती मेले को 10 लाख से ज्यादा अफराद देखने आए। इस साल मेले का मौजू वसुदेव कुटुंबकम पर मबनी था। बिहार और केरला शराकतदार रियासतें थीं और दिल्ली, जम्मू कश्मीर, झारखंड, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश तवज्जो वाली रियासतें थीं। रूस, यूक्रेन, मोल्दोवा, जॉर्जिया और बल्गारिया को कल सख्त सर तूफान का सामना करना पड़ा और 20 लाख लोगों को बिजली से महरूम होना पड़ा। इंतहाई सर्द मौसम की वजह से रूस के दागिस्तान, क्रोस्दार और रोस्तोवा के साथ यूक्रेन, दोनेत्स्क, क्रीमिया, लुहांस्क, खैरसन और ज़ेपोरिज़िया भी मुतासिर हुआ है। क्रिकेट में आज शाम गुवाहाटी में तीसरे T20 बैनुल अक़वामी मैच में भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। मैच भारतीय वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे शुरू होगा। 5 मैचों की सीरीज में मेजबान टीम को फिलहाल 2-0 की सबकत हासिल है। भारत ने विशाखापट्टनम में खेले गया मैच 2 विकेट से जीता था, जबकि तिरुअनंतपुरम में खेले गए मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 44 रन से शिकस्त दी थी। सीनियर मर्दों की नेशनल हॉकी चैंपियनशिप के 13वें खिताबी मुकाबले में हरियाणा का मुकाबला पंजाब से होगा। ये मैच आज दोपहर चेन्नई में खेला जाएगा। पंजाब ने कल कर्नाटक को 5-1 से हराया, जबकि हरियाणा ने तमिलनाडु को पेनाल्टी शूटआउट में शिकस्त दी थी। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड की सिलक्यारा सुरंग में फंसे हुए वर्करों की सूरत हाल का जायजा लिया। बचाव कार्रवाई जंगी पैमाने पर जारी है। तेलंगाना में चुनाव मुहिम आज शाम खत्म हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने DMK के वजीर V सेंथिल बालाजी की जमानत की दरख्वास्त पर कार्रवाई से इनकार कर दिया है। स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ग्लोबल के तखमीने के मुताबिक भारत की इक़्तिसादी तरक्की माली साल 2024-25 में बढ़कर 6.4% तक रहने का इम्कान है। कतर ने कहा है कि गजा में इसराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी में मजीद 2 दिन के लिए तोसी के बारे में एक समझौता हुआ है और एशिया का सबसे बड़ा ओपन एयर तिजारती मेला बाली यात्रा ओडिशा में इफ्तिताह किया गया है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।